नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है इस योग कक्षा में। तो आप सभी भी घर पे बैठ के योग कीजिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं करो योग रहो निरोग। परंतु प्रधानमंत्री जी क्या, हमारे पुराने समय से ऋषि मुनि भी योग करते हुए आए हैं। और योग का अर्थ है जोड़ना या जुड़ना। शरीर से आत्मा का मिलन भी योग कहा जा सकता है। तो योग आप लोग भी कीजिए। और आज कल इस भागदौड़ भरे जीवन में हम सभी कुछ पीछे छोड़ रहे हैं। और वो क्या छोड़ रहे हैं? अपनी शारीरिक क्रियाएं छोड़ रहे हैं। अपनी शारीरिक क्रियाओं को हम पीछे छोड़ रहे हैं, शरीर को पीछे छोड़ रहे हैं, शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी भावना को लेकर आते हुए अब आपको अगर समय मिला है तो अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। और पतंजलि ऋषि जी ने और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कर्मों में कुशलता ही योग है। तो आप भी योग कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। बाहर विदेशों में लोग योग को अपनाने के चक्कर में अपने अपने नाम दे रहे हैं, अपने अपने मत दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं योग तो हमसे शुरुआत हुई है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ये जाहिर करना चाह रहे हैं, ये बताने जाहिर कर रहे हैं कि भाई योग तो हमारा है, योग तो हमसे ही शुरुआत हुई है, योग की तो हम ही हैं जन्मदाता। लेकिन सत्य कभी झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, तो वाली बात है। तो आप सभी भी योग कीजिए। योग से बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर से में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत बहुत बड़े जो असाध्य रोग जिनको कहते हैं, जिनका इलाज नहीं है, वो भी योग के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। तो योग करते रहना चाहिए। और मन को एकाग्र रखने के लिए योग परम आवश्यक है। ये देखिए, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, साधारण सी प्रक्रियाएं हैं, इनको आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रक्रियाएं वही प्रक्रियाएं हैं जो पहले समय में हमारे घरों में कार्यभार होते थे ना, वही हैं। ये देखो, अपने दोनों पैरों को ऐसे मिला लीजिए और इस प्रकार से अपने सीने को बाहर ऐसे, और अपने शरीर को ऐसे, अपने पैरों को हिलाइए। आराम से, पहले अभ्यास में थोड़ा थोड़ा, जितना हो सकता है, ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता है। तो कल आप सभी ने रामायण देखी थी, तो उसमें राक्षस राजों के जो मंत्री आदि थे उनका वध हो चुका है। और उससे पहले दिन आपने देखा था कि अंगद जी ने जाके सभा में अपना पैर जमा दिया और उसको उठा नहीं पाया कोई भी। तो आप लोगों को भी उतना ही बलवान बनना है, मन शक्ति को उतना ही बलवित करना है और मन को एकाग्र रखना है। अब इस प्रक्रिया में आप क्या कर सकते हो कि घुटनों को, इसमें अपनी कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं कहूँगा,